आप दिल्ली जाके देखो, जयपुर जाके देखो, किसी टोल पे आरएलपी का झंडा अगर ले रहता है और धीरे से निकाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चलो 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 आगे, ये राजस्थान के अंदर स्थिति है। और दिल्ली में कह दो नागौर के हैं तो कह रहे हनुमान जी लड़ रहे हैं पूरे देश के लिए। मैंने देश में आपका सम्मान बढ़ाया। वैसे मैं मेरे लिए कभी आपको कुछ नहीं कहता, आपके लिए कहता हूं। मुझे लगता है कि मैं जैसा चाहता हूं काम नहीं हो रहा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसका परिणाम क्या है? 18 में 3 सीट आई और 23 में 1 आ गई, तो मेरी जिंदगी तो उम्र तो बढ़ रही है ना। तो उम्र बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ कोई 300 साल थोड़ी होती है, उम्र कितनी होती है आदमी की। इसलिए मुझे चिंता होती है, पीड़ा होती है, और मैं जिनको तैयार करता हूं वो सामने मिलते हैं। तो मेरी पीड़ा है, मेरी चिंता है। मैं मेरे लोगों को कह देता हूं कि ये ठीक नहीं है, और बार बार कोई कहता है तो मैं कहता हूं भाई मत तंग करो मुझे, अकेला व्यक्ति हूं, मेरा साथ दो। मैं बिना सत्ता की फीलिंग आपको करवाता हूं। ये जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है खींवसर के अंदर, मेरे तो साबित कर दे कोई। ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन और सारी ताकतें इनके पास ही है। खूब जांचें करा ली, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपकी रखवाली के लिए मैंने कहा डार्क जोन खत्म कराऊंगा, माइनिंग के पट्टे दिलाऊंगा। अगर मैं ठीक ठाक सीटें ले आता, अगर मेरी राजस्थान में 15 सीट आ जाती, मजा ले भजनलाल किया, दूसरे पहले भजनलाल बनता ही नहीं। कोई भी आता था हमारे बिना नहीं आता, और हमारे बिना नहीं आता तो एक झटके के अंदर इन दूर भगा देता मैं। बाहर से जो लोग आए सीमेंट कंपनियों वाले पट्टे जारी करा देता आपको बैठे बैठे। तो एक झटके का काम है, बड़ा काम नहीं है। काम तो वही है खींवसर के अंदर। मैं नारायण पिछले 5 साल एमएलए था, मेरे समय जो काम हुए, चूंकि ये मेरे से छोटा है, मैं ज्यादा इसका लाड रखता हूं, तो सबसे ज्यादा जो काम हुए वो नारायण के कार्यकाल के अंदर खींवसर में सबसे ज्यादा काम हुए। वो श्रेय इसको भी जाता है। और इसलिए भी हमेशा एक ही बात का ध्यान रखा। मैं धन्यवाद दूंगा बहन इंदिरा बावरी, पुखराज जी हमारे साथ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई पारिवारिक मजबूरी थी, वो चले गए। लेकिन तीनों विधायक मुझे उस समय छोड़ के नहीं गए। तब ये चाहते तो मुझे परेशान कर सकते थे। अगर उस समय इन तीनों की जगह रेवत राम होता तो आरएलपी तोड़ के पक्का भाग जाता, ये तय था। ये तीनों थे, हर परिस्थिति में साथ थे। और गहलोत की सरकार को बीजेपी जब गिरा रही थी, तब हमारे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और फ्री फोगट के अंदर थे। मानेसर के कैंप में नहीं थे, अपने अपने घर पे थे। ये सारी बातें आप लोग जानते हो। भाइयों, समय काफी हो गया, आप लोग भी परेशान हो गए। 12 सवा 12 बजे से आगे मुझे दोबारा से अब कभी भी सभा होगी तो मुझे ये भी ध्यान रखना कि मैं एक ही बार खड़ा होऊंगा, दोबारा लोग सोचे साहब को तो भाषण हो गए, चलो आपने कहा सुन लिया यार, तो लोग भी परेशान हो गए। अंधेरा भी होने लग गया, लोग घरों पे जा रहे हैं। और आप संभालें इस आरएलपी के अंदर, सब लोग मिलकर अपन लड़ेंगे। क्योंकि ये लड़ाई, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के उन लाखों नौजवानों की लड़ाई जो बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है। कोटा में हमारा बच्चा जो पढ़ने जाता है वो सुसाइड कर लेता है। कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है वो तंग परेशान करते हैं। 30 से ज्यादा सुसाइड, जहां से लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला आता है उसके इलाके में 30 से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन जांच 0। इस राजस्थान को कौन संभालेगा? कौन इस राजस्थान की अबला बहन बेटी की इज्जत को सम्मान देगा? कौन हमारी बिलखती हुई बेटियों की आवाज को पहचानेगा? कौन दलितों पे बढ़ते अत्याचार, जिस तरह की घटना इस आजाद भारत के 75 वर्ष बाद हो रही है, जिस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में तोड़ दिया, मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे, और हरियाणा में तोड़ दिया, थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब राजस्थान के अंदर भी अगर आपका एक भी लड़ाका कमजोर हो गया तो ये राजस्थान के अंदर भी आरक्षण को तोड़ देंगे। और आरक्षण का अगर वर्गीकरण कर दिया तो घूमना बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखे मैं सब लोगों के आंदोलन कितने होते हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जो कहता हूं करता हूं। अभी जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, मैं चाह रहा था कि आपके समाज के लोग आगे आए, आपके समाज के लोग आगे आए। उन राजस्थान को बंद किया। अनिल, पृथ्वी, भजन सिंह जी सब ने मुझे कहा
पूनाराम जी ने कि आप समर्थन दो, तुरंत मैंने समर्थन दिया। मेरी फौज तो तैयार है। जिस तरह बॉर्डर पर बीएसएफ लड़ती है और रिजर्व रहती है दूसरी फोर्सेज, वो फिर पीछे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लड़ो, तुम्हें लगे तो हम कूद के आ जाएंगे अंदर, हम तो तैयार ही बैठे तुम लोगों के लिए। और मुझे इसके अंदर कहते हुए कोई वो नहीं है कि जब तक प्रदेश और देश की शेड्यूल कास्ट और देश की 30% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट उन्नति नहीं करेगा, तब तक भारत और राजस्थान उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर घर का एक कोना आगे बढ़ जाए, 3 कोने नहीं ठीक नहीं तो कैसे होगा बताओ। इमारत तो जब भी बनेगी जब अपन पूरी इमारत को नया तैयार करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको संदेश दूंगा, समय भी काफ़ी हो गया, दोबारा अपन बातचीत भी करेंगे।